कदम कदम पे लड़े थे तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया हम देखेंगे। चतरा सीट जो रहा है वो सीट राष्ट्रीय जनता दल का परंपरागत सीट है और मैं अपनी दावा को पेश किया हूं कि चतरा विधानसभा के सीट से मैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ूं। बीजेपी और जेवीएम से आकर कुछ लोग चाहते हैं कि युवा नेता सुबोध पासवान को रोक दिया जाए चतरा में, उनका ये मनसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। के कोख से अब राजा पैदा नहीं होगा, वही राजा पैदा होगा जिसको जनता अपना मताधिकार से पहले स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि भले मंच में न चढ़ने दिया हूं, जनता के दिल से निकाल के बताएं सुबोध पासवान को। राजद के कद्दावर नेता, चतरा विधानसभा के दिग्गज, युवा के दिलों में राज करने वाले सुबोध पासवान पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे चुनाव। आला कमान के इशारे का सिर्फ इंतजार है। अचानक दिखे रांची की सड़कों पर सुबोध पासवान ने कहा, चतरा सीट जो रहा है राष्ट्रीय जनता दल का परंपरागत सीट रहा है और वो सीट से हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जीतते हैं। जनता चाहती है कि मैं भी चतरा से चुनाव लड़ूं, बस इंतजार है आला कमान का। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, नशा जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे और फैसला जनता करेगी। सुबोध पासवान ने कहा, आरएसएस, बीजेपी और जेवीएम से आकर कुछ नेता सोचते हैं कि रोक देंगे। सुबोध पासवान को कोई नहीं रोक सकता। नाम नहीं काम बोलेगा। राजा का बेटा कभी राजा नहीं होगा। एक रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, वही राजा पैदा होगा जिसको जनता अपना मताधिकार देगी, जनता जिसको चुनेगी। भले मुझे मंच से निकाल दिया गया, जनता के दिलों से कैसे निकाल सकते हैं? निकाल के दिखा दे। चतरा सीट जो रहा है वो सीट राष्ट्रीय जनता दल का परंपरागत सीट रहा है और वो सीट से हमेशा वहां के विधायक जीतते हैं राष्ट्रीय जनता दल से। अभी जो परिवेश है वहां पे शेड्यूल कास्ट का सीट है। अब हमारे जो वहाँ के निवर्तमान विधायक जो हैं वो अब आदिवासी में चले गए हैं, एसटी में हो गए हैं। तो आने वाला समय काफी समग्र है, काफी सहज है। इलेक्शन को लेकर हम लोग का बातचीत हुआ है, हमने अपने दावा पेश किया है यूथ आइकन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम लोगों ने मिला है और मैं अपनी दावा को पेश किया हूं कि चतरा विधानसभा के सीट से मैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ूं। अब फाइनल डिसीजन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही लेना है, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है उनको ही लेना है, लेकिन अपनी जो बातें हैं मैं अपने कार्यकर्ताओं से, जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे बात कर चुका हूं। उनका ये मंतव्य है कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव है, अगर राष्ट्रीय जनता दल मुझे टिकट प्रदान करती है तो 2 लाख के बड़े भारी अंतर से मैं जीत जाऊंगा। आप इतने पुराने नेता है, इतना मेहनत आप करते हैं, फिर भी इतना बड़ा कार्यक्रम था आपका चतरा में, लेकिन आपको मंच में चढ़ने के लिए नहीं दिया गया। मतलब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कदम कदम पे लड़े थे तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया हम देखेंगे। आरएसएस, बीजेपी और जेवीएम से आकर कुछ लोग चाहते हैं कि युवा नेता सुबोध पासवान को रोक दिया जाए चतरा में, उनका ये मनसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि अब राजा का बेटा राजा कभी नहीं बनेगा और एक रानी के कोख से अब राजा पैदा नहीं होगा, वही राजा पैदा होगा जिसको जनता अपना मताधिकार से प्रयोग करेगी, जनता जिसको चुनेगी। और मैं उनसे स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि भले मंच में न चढ़ने दिया हूं, जनता के दिल से निकाल के बताएं सुबोध पासवान को। मंत्री आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये कौन पीछे पड़ा हुआ, नहीं पीछे पड़ा हुआ है तो हम नहीं जानते हैं, पर हाँ इतना जरूर है कि चतरा के लिए, पूरा विधानसभा के लिए एक मैसेज जो जाना चाहता हूं, मैसेज हम देख लिए हैं और लोगों को यह विश्वास है कि सुबोध पासवान आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। और मैं कभी किसी के पीछे जाता नहीं हूं सर, मैं अपने कामों को समग्र रूप से करता हूं और करूंगा। और आने वाला विधानसभा में पैदल मार्च करेंगे पूरा 5 प्रखंड में और अपना काम को सही तरीका से करेंगे। और एक रघुवंश प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने यह बोला था, ठीक है, लड़ाई ठनक गई है, जनता जन संग्राम होगा। अब लड़ाई ठनक गई है, जनता जन संग्राम होगा। अब वो देखे इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है और किसकी धमनी में खून है और किसकी धमनी में पानी है। आप हमें जनता के दिल से निकाल के बताइए, तब हम मान जाएंगे। और चतरा हम लोग का घर द्वार है, पहचान बनाने की जरूरत उनको है जो कहीं और जिले से आकर यहाँ पहचान बना रहे हैं। हम लोग तो वहीं जन्मे, वहीं बसे, वहीं पढ़े, वहीं लिखे, 7 पुश्ते हम लोग का चला जाएगा। और किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है
कि वहाँ 67% दलितों की उपेक्षा करके वहाँ विधायकी का चुनाव लड़ जाए और जीत जाए। स्थानीय लोगों का तो कहना है कि कहाँ मंच में चढ़ने दिए उस नेता को, इतना पुराना नेता बनता है तो कहाँ चढ़ने दिए, उसको तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। डायरेक्ट वहाँ के जनता का कहना है, जिस तरह से बोला जा रहा था, क्या कहेंगे इस पर? जनता ने हमेशा सुबोध पासवान को सड़कों पर बैठाया है, चाहे इफ्तार का माध्यम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, हर तरीके से हमने जनता के माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन करके जुड़े हुए लोग हैं। क्या लगता है कि ये षड्यंत्र के तहत इस तरह का? हाँ, षड्यंत्र वैसे लोग कर रहे हैं जो आरएसएस, बीजेपी और जेबीएम से आए हैं और वो हमें राष्ट्रीय जनता दल में संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनके मंसूबा हम लोग कायम नहीं है। और जनता, चतरा की जनता सिर्फ एक आवाज पहचानती है, लालू प्रसाद यादव। चतरा की जनता सिर्फ एक छाप जानती है, वो है लालटेन छाप, और इनके मंसूबों पर कभी कामयाब हम लोग होने नहीं देंगे। ध्यान रहे कि इस तरह के आरएसएस के मानसिकता के लोग हैं, तो फिर भी कैसे टिके हुए हैं वो लोग वहाँ पे इस पार्टी में? अब कुछ लोग हैं दिग्भ्रमित कर रहे हैं पार्टी को, कभी षड्यंत्र कर रहे हैं लोगों के साथ बीच में, कभी छवि खराब करने का धूमिल। अभी आचार संहिता के मामले में मुझे जेल भेज दिया गया और जेल जाने के उपरांत बड़े बड़े माइकों से मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। लेकिन हम लोग लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग लड़ेंगे, अपना दम दिखाएंगे, और मैं जिस समुदाय से आता हूं, अनुसूचित जाति समुदाय से, आने वाला जो चतरा विधानसभा चुनाव है, बड़े भारी मतों से मैं जीतूंगा और चतरा की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जिस तरह से चुनाव से पहले बहुत सारे नेता बड़े बड़े वादा करते हैं, क्या लगता है कि जनता का जो डिमांड है, जिस तरह से आप देखेंगे कि बेरोजगारी जो है एक तरह से कहा जाए कि चरम पर है, तो क्या लगता है कि जो लोगों का जो समस्या है वो पूरा फुलफिल हो पाएगा, पूरा हो पाएगा आपके हाथ जाने के बाद? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि अब युवा को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलेगा। रही बात बेरोजगारी का, रही बात वहां पलायन का, ये बहुत बड़ी समस्या चतरा में ये बना हुआ है। कोल माइंस के थ्रू हमारे यहाँ अम्रपाली है, मगध है, चंद्रगुप्ता है, इतने बड़े कोल माइंस होने के बावजूद हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा हम लोग को? हमारा युवा कहाँ जा रहा है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कमाने जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आके सेक रही है वहां पे रोटी, और हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? विस्थापन। हम लोगों को क्या मिल रहा है? बेरोजगारी। और हाईवा से हम लोगों को कुचला जा रहा है वहां पे। और जब इसकी मांग उठाया जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आवाज दबाने का कोशिश करते हैं, और वहां के कुछ ऐसे लोकल नेता है जो कंपनियों के साथ साठगांठ है, और भारी मात्रा में चतरा विधानसभा का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सब करनी और कथनी हम लोग बंद कर देंगे, बहुत जल्द ही नया पढ़ा चेप लिखेंगे और अपने चतरा को सुधार देंगे।